तस्वुर करें एक ऐसी एयरलाइन जहां मलका एलिजाबेथ के मशहूर ड्रेस डिजाइनर सर हार्डी एमीज और फ्रांस के अरबपति आलमी शोहरत याफ्ता ड्रेस डिजाइनर पेरिकार्डन एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म डिजाइन करते थे। ये वही एयरलाइन थी जिसने 1960 में बैनुल-अक़वामी परवाजों में पहली बार इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट का तस्वर मुतारफ करवाकर दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एशिया की पहली एयरलाइन जिसने 1960 में जेट त्यारे मुतारफ करवाए और सिर्फ 2 साल बाद 1962 में दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज का रिकॉर्ड भी कायम किया, जहां जैकुलिन कैंडी जैसी आलमी शख्सियात ने PIA की मेहमान नवाजी की तारीफों के पुल बांधे और इसे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद जैसे अल्फाज से सराहा। दोस्तों, जो एयरलाइन कभी फख्र का निशान थी, जवाल का शिकार क्यों हुई? आइए जानते हैं PIA के अरूजो जवाल की हैरत अंगेज कहानी। पाकिस्तान की तारीख में PIA का क़याम एक अहद साज लम्हा था जिसकी इब्तिदा 1946 में ओरिएंट एयरवेज के नाम से हुई। ये एक प्राइवेट एयरलाइन थी जो क़याम पाकिस्तान से कबल ही बर्रसगीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए सफरी सहूलियात फराहम करने के अज़म के तहत कायम की गई। ओरिएंट एयरवेज का क़याम 23 अक्टूबर 1946 को मारूफ कारोबारी शख्सियात और मुस्लिम संतकारों के इश्तराक से हुआ, जिनमें मिर्जा अहमद असफहानी, आगा हसन आबदी और आदमजी पीर भाई जैसे नामवर ताजर शामिल थे। शुरू में इसे कलकत्ता में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया, जिसकी क़यादत MA असफहानी और एयर वाइस मार्शल ओके कार्टर एज अ जनरल मैनेजर के तौर पर कर रहे थे। इस नई एयरलाइन को मई 1947 में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिल गया और 4 जून 1947 को ऑपरेशंस का आगाज हुआ। फरवरी 1947 में टेक्सास की कंपनी टेम्पो से 4 डगलस DC-3 त्यारे खरीदे गए। ओरिएंट एयरवेज का इब्तदाई रूट कलकत्ता, आक्याब और रंगून था, जो भारत में रजिस्टर्ड किसी भी एयरलाइन की जानब से चलाई जाने वाली पहली बैनुल-अक़वामी परवाज थी। क़याम पाकिस्तान के बाद ओरिएंट एयरवेज ने अपना बेस पाकिस्तान मुंतकिल किया और कराची और ढाका के दरमियान एक अहम फ़ज़ाई राब्ता कायम किया, जो कि पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के दारुल हुकूमत थे। 1948 में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए भी ओरिएंट एयरवेज के त्यारे का इस्तेमाल किया गया, जिससे एयरलाइन की कौमी सतह पर अहमियत और बढ़ गई। 10 जनवरी 1955 को PIA AC ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान हुकूमत ने ओरिएंट एयरवेज को अपने कंट्रोल में लेकर इसका नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA रखा। यूं PIA ने कौमी अदारे की हैसियत से अपने काम का आगाज किया। दोस्तों, 22 मई 2020 लाहौर से कराची जाने वाली PK 8303 फ्लाइट लैंडिंग के दौरान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी के रहायशी इलाके में गिर गई। त्यारे में मौजूद 99 अफराद में से 97 अफराद हलाक हो गए। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हदायत नजरअंदाज की और क्रू की तरबियत में संगीन कमी पाई गई। इस दिलखराश हादसे के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल आया। यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की जानब से PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगर क्या आप जानते हैं कि 1964 में PIA को एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, 1960 की दहाई में एयर मार्शल नूर खान की सरबराही में PIA का कंपैरिजन उस वक्त की मशहूर बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस पैन अमेरिकन और ब्रिटिश एयरवेज के साथ होता था। PIA ने इन दोनों बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ मुआहदे भी किए, जिनसे जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत हासिल की गई। 1966 में PIA को दुनिया की तीसरी बेहतरीन एयरलाइन करार दिया गया। एमिरेट्स एयरलाइन,
जो आजकल दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है, वो जब 1984 में एस्टेब्लिश हुई तो PIA ने इसकी भरपूर मदद की। एमिरेट्स के पहले 2 जहाज बोइंग 737 और एयरबस A300 वो PIA ने इसको लीज पर दिए थे। ना सिर्फ जहाज बल्कि स्टाफ और पायलट्स भी PIA ने प्रोवाइड किए। और अब हालात ये हैं कि PIA के 150 पायलट्स के लाइसेंस फेक निकल आए। इस शर्मनाक इंसिडेंट के बाद दुनिया के हर बड़े मुल्क ने PIA का स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया। दोस्तों, सवाल अब ये कि जिस एयरलाइन को इंटरनेशनल एविएशन इदारों की तरफ से बेस्ट सेफ्टी सर्विसेज फराहम करने का अवार्ड भी मिल चुका हो, वो इस नहज तक पहुंची कैसे? 1970 की दहाई में भुट्टो हुकूमत में नेशनलाइजेशन पॉलिसी PIA के लिए एक मुअस्सर इस्लाही कदम बन सकती थी, मगर इसका फायदा सियासी मुफादात की भेंट चढ़ गया। सियासतदानों की जानब से PIA में सियासी भर्तियां और गैर जरूरी मुदाखलत ने एयरलाइन की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासर किया। फिर 1980 की दहाई में प्राइवेट एयरलाइंस की इंडक्शन, खास तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान PIA के लिए मजीद मुश्किलात बनी, क्योंकि यह मुकाबले में इजाफा और मार्केट में सरमायाकारी की कमी का बायस बन गया। अदारे में सियासी मुदाखलत का नतीजा मुलाजमीन की बहुत ज्यादा तादाद, तरबियत में कमी और ऑपरेशनल अखराजात में गैर मामूली हद तक इजाफे की सूरत में निकला। सन 2000 की दिहाई के शुरू में की जाने वाली कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक PIA के पास 18,000 मुलाजमीन थे, जबकि इसके पास कुल 31 से 35 तैयारे थे। यानी PIA का स्टाफ टू एयरक्राफ्ट रेशो तकरीबन 500 मुलाजमीन फी तैयारा था। ये नंबर्स दुनिया की टॉप एयरलाइन से तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा था। मिसाल के तौर पर एमिरेट्स एयरलाइन के पास तकरीबन 60,000 मुलाजमीन हैं और तैयारे 270 से ज्यादा। एमिरेट्स एयरलाइन का स्टाफ टू एयरक्राफ्ट रेशो तकरीबन 250 मुलाजमीन फी तैयारा है। इसी तरह कतर एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइन का स्टाफ टू एयरक्राफ्ट रेशो तकरीबन 300 मुलाजमीन फी तैयारा है। एयर इंडिया का स्टाफ टू एयरक्राफ्ट रेशो तकरीबन 165 मुलाजमीन फी तैयारा है। 200 अक्टूबर 2024 तक PIA का कुल कर्जा 825 अरब रुपए तक पहुंच चुका था, जिसमें से 650 अरब रुपए होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल करके PIA की नजकारी की राह हमवार की गई है। PIA का जवाल एक तवील और पेचीदा अमल था, जिसमें हुकूमती मुदाखलत, नाकाम इंतजामी फैसले और करप्शन ने इसकी मईशत को कमजोर किया। वक्त आ चुका है कि PIA को एक रवायती कौमी एयरलाइन के तस्वुर से निकालकर जदीद और मुनाफा बख्श फजाई अदारे के तौर पर दोबारा इस्तेवार किया जाए। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।